हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा वीडियो जो रहने वाला है वो हिस्ट्री से रिलेटेड बुक लिस्ट जो है उनके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आज का मेरा वो जो पूरा वीडियो रहेगा वो बुक लिस्ट के ऊपर रहेगा, तो इसी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विद लर्नर्स स्टडी। तो जैसा आप लोगों को पता होगा, मैंने जो है हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया है, जिसमें मैंने जो है वो एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री भी पूरी कंप्लीट करवाई है। तो मैंने उसके लिए कौन कौन सी बुक जो है वो रिफ़र की है, कौन कौन सी बुक जो है उनसे मैंने आप लोगों को जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया है। तो आज के वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि ये जो बुक लिस्ट मैं बताऊंगी वो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के अलावा और भी जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी किस तरीके से फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। तो आज का हमारा जो पूरा वीडियो रहने वाला है वो हिस्ट्री से रिलेटेड बुक लिस्ट है उनके ऊपर रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और आज जो है पूरा आप लोग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो लोग भी नए हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं तो वो मैंने जो है अपने चैनल पर करवाया हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। उन सब का लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विद लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग जो है वो आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ही बात कर लेते हैं कि आखिर एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मैं उनके बारे में अगर बताऊं तो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे हमें 3 मेन बुक देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे जो मैं बताऊँगी वो भी बताऊँगी कि जैसे जीएस जो यूपीएससी या फिर जो अदर एग्ज़ाम्स में आता है उसमें ये किस तरीके से फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। इसके अलावा अगर किसी ने जो है वो ऑप्शनल लिया हुआ है हिस्ट्री, जो कि यूपीएससी में हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर कुछ स्टेट पीसीएस में भी जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट रहता है, तो उसमें अगर किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो वो किस तरीके से फ़ायदा पहुँचा सकता है, तो उसके लिए कौन कौन सी बुक रहेंगी सही, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अगर जीएस के लिए बात करें कि जीएस के लिए कौन सी बुक सही रहती है, कौन सी बुक मैंने पढ़ी है, तो यहाँ पे हमें 2 बुक देखने को मिलती हैं। जो कि अगर हम लोग बात करें सबसे पहले तो ये जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, तो ये, और अगर हम लोग बात करें इसके अलावा जो आरएस शर्मा या फिर रामशरण शर्मा की हम लोग बुक कहते हैं, ये भी जो है वो हमें एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड ही देखने को मिलती है। तो वैसे तो ये जो दोनों ही बुक्स हैं, ये दोनों बुक्स हमें बिल्कुल एक जैसी देखने को मिल जाएंगी, यानी कि इनका जो कंटेंट है वो एकदम सेम देखने को मिलेगा। तो चाहे तो अगर आप लोग जो है, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली है या फिर अगर आप लोगों ने ये वाली बुक खरीद ली है, तो दोनों ही बुक्स में कंटेंट सेम है। मैंने दोनों ही बुक्स पढ़ी हुई हैं। और ये जो एनसीईआरटी मैं बता रही हूँ ये ओल्ड एनसीईआरटी हमें देखने को मिलती है, न्यू एनसीईआरटी की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। ये जो है हिस्ट्री की जो 11th क्लास वाली जो ये बुक हमें देखने को मिल रही है, ये हमें एंशिएंट हिस्ट्री की जो ओल्ड एनसीईआरटी आया करती थी उसकी जो एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है 11th क्लास की, तो वो यहाँ पे मैं रेफ़र करूँगी। ये वाली बुक भी मैंने पढ़ी है, इसके अलावा मैंने आरएस शर्मा की बुक भी पढ़ी हुई है। तो ये दोनों ही बुक्स जो हैं वो हमें सेम कंटेंट इनका देखने को मिल जाता है। और मैं आप लोगों को रेफ़र करूँगी कि दोनों में से अगर आप लोगों ने कोई सी भी एक बुक ली है तो वो मोर देन सफिशिएंट है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, जीएस वाले पोर्सन के लिए। लेकिन अगर किसी का ऑप्शनल जो है वो हिस्ट्री है, तो ऑप्शनल के लिए जो अगर हम लोग बात करें एंशिएंट हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छी जो बुक मानी जाती है वो ये उपिंदर सिंह की बुक हमें देखने को मिलती है। तो इसमें जो है हिस्ट्री का बहुत सारा कंटेंट हमें देखने को मिल जाता है। और ये बुक जो है वो बहुत ज़्यादा ही लेंथी बुक है। और अगर आप लोगों ने डीयू या जैसे कॉलेजों में अगर पढ़ाई की होगी, डीयू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके कॉलेजों में अगर आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, तो वहाँ पे तो ये वाली जो बुक है वही रेफ़र की जाती है जब एंशिएंट हिस्ट्री करवाया जाता है। तो वो लोग जो हैं वो उपिंदर सिंह की बुक ही करवाते हैं। मैंने भी डीयू से ही किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे मैंने उपिंदर सिंह की बुक पढ़ी हुई थी। तो ये जो है काफ़ी अच्छी बुक है एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से। लेकिन ये बुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमें लेंथी देखने को मिलती है, लगभग इसमें 800 से 900 पेज हैं। और अगर हम लोग बात करें, ऐसे भी नहीं है जैसे ये वाली जो बुक्स हैं वो छोटी देखने को मिल जाती हैं, इनमें पेजेस भी कम हैं
साथ ही इनकी जो पेजेस की लेंथ है वो भी हमें कम कम यानी कि छोटे छोटे पेज देखने को मिल जाते हैं। लेकिन उपिंदर सिंह की जो बुक है वो काफ़ी लेंदी है और काफ़ी बड़ी बुक भी हमें देखने को मिल जाती है। बहुत मोटी बुक है, लेकिन कॉलेज के टाइम पे तो क्या होता है कि जब टीचर्स समझाते हैं पढ़ाते हैं तो वहाँ पे हो जाती हैं। तो इसीलिए मैंने जो है कॉलेज के टाइम पे ही जो है उपिंदर सिंह की बुक पढ़ी हुई थी। तो मैं ये रेफ़र करूँगी, अगर आप लोग जो है किसी का ऑप्शनल में अगर हिस्ट्री ले रखा है तो उसके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। बाकी जीएस वाले पोर्शन के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है इन दोनों में से कोई सी भी एक बुक पढ़ लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। इसमें जीएस का हमें मोस्टली सारा ही पोर्शन जो है कवर होता हुआ नज़र आता है। तो इन दोनों में से ही दोनों का कंटेंट हमें एकदम सेम देखने को मिलेगा। तो ये बुक जो है वो मैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रेफ़र करूँगी, तो आप लोग इनको देख सकते हैं। और ये बुक मैंने भी पढ़ी हुई है, मैंने जो भी कंटेंट करवाया है हिस्ट्री का अपने वीडियोस में, जितनी भी तरीके की चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारा कंटेंट मैंने इन्हीं बुक्स का बताया हुआ है। तो आप लोग इनको जाके ज़रूर से देख सकते हैं। बाकी अब अगर हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मिडाइवल हिस्ट्री के लिए भी सेम ये 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक हमें देखने को मिल जाती है, और ये भी जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी की है। उसके अलावा जो सतीश चंद्रा की बुक आती है मिडाइवल हिस्ट्री की, तो ये बुक जो है वो भी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। और ये बुक भी जो है वो भी मैं इक्वली बताऊँगी, इनका कंटेंट भी जो है वो हमें इक्वल देखने को मिल जाता है। तो इनमें से भी आप लोग जो है वो कोई एक बुक ले लीजिएगा, दोनों ही बुक में कंटेंट हमें सेम देखने को मिलता है। और ये जो है ऑप्शनल के लिए भी काफ़ी अच्छी बुक है मिडाइवल हिस्ट्री की। जितनी भी तरीके की जो चाहे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का रहा है, सोसाइटी और जो कल्चर है, वो सारी चीज़ें जो हैं मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड वो हमें इन बुक से कवर होता हुआ नज़र आता है। और जैसा मैंने बताया एंशिएंट वाले में भी बताया था, जैसे एंशिएंट में ये आर.एस. शर्मा की और ये 11th क्लास की एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी दोनों में इक्वल कंटेंट सेम कंटेंट देखने को मिल जाता है। उसी तरीके से हमें इन दोनों में भी सेम कंटेंट देखने को मिलता है। तो दोनों में से आप लोग जो है वो कोई एक बुक जो है ले सकते हैं मिडाइवल हिस्ट्री के लिए। इनसे आप लोगों का काफ़ी अच्छा जो कंटेंट है वो कवर हो जाएगा। और मैंने मिडाइवल हिस्ट्री जो करवाया है वो भी मैंने इन्हीं बुक्स में से करवाया है, और ये दोनों ही बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं। मैंने पहले मुझे लगा था कि शायद इनमें अलग अलग कंटेंट होगा, तो पहले मैंने ये वाली बुक्स जो है वो पढ़ी थी। फिर बाद में मुझे कहीं से पता चला कि एनसीईआरटी जो है वो काफ़ी अच्छी रहती हैं, ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की, तो फिर मैंने एनसीईआरटी भी मंगाई थी। तो एनसीईआरटी और जो ये वाली जो बुक है, या फिर चाहे मैंने एंशिएंट के लिए बताई, दोनों में हमें इक्वल और सेम कंटेंट देखने को मिला। तो इसलिए मैं आप लोगों को रेफ़र करूंगी, आप लोग दोनों में से कोई सी भी एक बुक जो है वो ले सकते हैं। तो अब ये हमने मिडाइवल के लिए भी बात कर ली। अब अगर हम लोग मॉडर्न के लिए बात करें तो मॉडर्न के लिए मैं रेफ़र करूँगी कि आप लोग जो हैं इनमें से यहाँ पर मॉडर्न के लिए काफ़ी सारी बुक्स हमें देखने को मिलती हैं। तो इनमें कुछ बुक्स जो हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जीएस के लिए कौन सी सही रहेगी और जो ऑप्शनल है उसके लिए कौन सी सही रहेगी। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हमें देखने को मिल रही है। या तो चाहे आप लोग बिपिन चंद्रा की जो बुक आती है आधुनिक भारत का इतिहास, या फिर जो 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी ही है। तो इन दोनों में से ही आप लोग जो है वो कोई सी भी बुक पढ़ सकते हैं। इनमें भी हमें सेम कंटेंट देखने को मिल जाता है, और मैंने दोनों ही बुक्स पढ़ी हैं। तो ये एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों के लिए आप चाहे तो जो एनसीईआरटीज़ हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी हमें देखने को मिल जाती हैं। या फिर आप लोग जो है इन्हीं तीनों राइटर्स की जो है स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, जैसे कि यहाँ पे बिपिन चंद्रा की है ये वाली, इसी तरीके से ये मैंने सतीश चंद्रा की बताई, और ये आर.एस. शर्मा की। तो ये तीनों एनसीईआरटी में भी इनका सेम कंटेंट दिया हुआ है, सेम राइटर्स की बुक है, बट वो एनसीईआरटी के लिए उन्होंने लिखी हैं, 11th-12th क्लास के लिए लिखी हुई हैं, लेकिन दोनों में सेम कंटेंट हमें देखने को मिल जाता है। तो आप लोग इनमें से कोई सी भी बुक जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी पढ़ सकते हैं। बाकी कई लोग जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम भी सजेस्ट करते हैं, बट मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैंने जितना ये वाली जो मैंने बुक पढ़ी थी बिपिन चंद्रा की और ये वाली भी पढ़ी थी, तो इन दोनों से ही मुझे लगा कि इतना सफिशिएंट है, इन्हीं से मेरा सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जा रहा है, इन्हीं से मेरा सिलेबस जो है मुझे लगा कि हो चुका है। क्योंकि अगर स्पेक्ट्रम की हम लोग बात करें तो स्पेक्ट्रम जो है वो बिपिन चंद्रा वाली बुक की ही समरी फॉर्म में हमें एक देखने को मिल जाता है।
तो इसमें अगर हम लोग बात करें सेम जो अगर हम लोग बात करें बिपिन चंद्रा की बुक है, उसको एक समरी के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में, तो अगर आप लोगों को फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा याद रखनी है या फिर आप लोग जो हैं वो जैसे ये वाली जो बुक्स हैं इनमें काफ़ी थ्योरेटिकल चीज़ें रहती हैं, एकदम थ्योरी हैं, आप लोगों को जो मतलब है काफ़ी रिलेट करना पड़ेगा, तब आप लोग जो है इसे अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें चाहिए, सब कुछ आप लोगों को बस फैक्चुअल चीज़ें, फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को पढ़ना है, या फिर अगर आप लोग ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिनमें ओनली फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को ज़्यादा वहाँ पे आंसर राइटिंग वगैरह के लिए नहीं आप लोगों को प्रिपेयर करना है, तो आप लोग जो है वो स्पेक्ट्रम को ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम में एकदम फैक्चुअल पॉइंट टू पॉइंट जो है वो डिस्कस किया गया है, और ये हमें इन्हीं बुक्स की जो है वो समरी देखने को मिल जाती है। तो आप लोग स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, बट मैंने नहीं पढ़ी है क्योंकि मैंने जो है वो DU में जब मैं थी तो वहाँ पे जो है एकदम थ्योरेटिकल ही पढ़ाते हैं, तो उसीलिए मैंने जो है वहीं से मेरा इतना क्लियर हो गया था, फिर मुझे स्पेक्ट्रम पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो इसलिए मैंने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है। बट मोस्टली जो है टॉपर्स या फिर और भी जो टीचर्स वगैरह हैं वो सब लोग स्पेक्ट्रम सजेस्ट करते हैं, तो मैं भी बोलूँगी अगर आप लोगों को फैक्चुअल चीज़ें चाहिए, फैक्चुअल जो है आप लोगों को कंटेंट चाहिए, तो वो आप लोग जो है स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। इसके अलावा इन बुक्स के अलावा ये तो आप लोगों को ऑप्शनल के लिए पढ़नी ही है, साथ ही अगर आप लोग ऑप्शनल के लिए और डिटेल में जाना चाहते हैं और अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आप लोग ऑप्शनल के लिए ये बुक आती है प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है जिसमें प्लासी का क्या मतलब है कि जब अंग्रेज जो हैं हमारे देश में आ जाते हैं, प्लासी का जो युद्ध होता है जो कि 1757 में हुआ था, तो उसके बाद अंग्रेज जो हैं वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हमारे देश में स्थापित हो जाते हैं, और फिर वहाँ से जब तक हमारे देश का विभाजन होता है तब तक किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे देश में शासन किया, किस तरीके की उन्होंने नीतियाँ अपनाई, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस बुक में दी गई हैं। और उसके बाद यानी कि विभाजन के बाद का भी कई सारा जो चीज़ें हैं वो इसमें डिस्कस की गई हैं। तो ये शेखर बंदोपाध्याय की बुक हमें देखने को मिल जाती है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप लोग जो हैं वो ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग ये वाली बुक जो है वो ज़रूर से पढ़िएगा। तो ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बताई हैं, इनमें आप लोग इन दोनों में से कोई सी भी एक ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम है वो अगर आप लोग ये वाली बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये जो है काफ़ी लेंदी बुक्स हैं, तो आप लोग जो हैं फैक्चुअल के लिए अगर आप लोग ओनली जानना चाहते हैं तो आप लोग स्पेक्ट्रम जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप लोग ऑप्शनल के लिए रेडी कर रहे हैं तो फिर ये शेखर बंदोपाध्याय की बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको भी आप लोग ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख ली हैं, एंसेंट के लिए देखी हैं, और जो लोग भी ऑप्शनल के लिए कर रहे हैं तो उनको जैसे मैंने एंशिएंट के लिए उपिंदर सिंह बताई, तो उपिंदर सिंह के अलावा वो लोग जो हैं इनमें से कोई एक बुक भी साथ में पढ़िएगा जिससे आप लोगों को जो है चीज़ें अच्छे से कवर हो पाएंगी। इसी तरीके से फिर मैंने मिडाइवल के लिए बताई, तो मिडाइवल के लिए इनमें जो है वो सफिशिएंट कंटेंट दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मिडाइवल का कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मॉडर्न के बारे में बता दी, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख लीजिएगा। बाकी अगर अब हम लोग आगे बात करें जैसे कि अगर हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के बारे में बात करें तो उसको अगर आप लोग जैसे ऑप्शनल के लिए रेडी कर रहे हैं तो वहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि जीएस में जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और अगर आप लोग और भी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री तक ये जो मैंने बुक्स बताई हैं इनको ही अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, तो आप लोगों के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो जीएस के हैं वो कवर हो जाएंगे। बाकी जो लोग ऑप्शनल के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए ये वाली जो बुक है आज़ादी के बाद का भारत, जो कि बिपिन चंद्रा के द्वारा ही लिखी गई है, तो ये बुक जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप लोग जो हैं वो ऑप्शनल के लिए करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
पहले 2 बुक हुआ करती थी, एक तो गांधी के बाद का भारत और फिर उसके बाद जो थी वो नेहरू के बाद का भारत। तो ये दोनों ही बुक जो है वो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है कि लेकिन बाद में बिपिन चंद्र जो हैं उन्होंने इन दोनों ही बुक का जितना भी कंटेंट था, जितनी भी तरीके की चीज़ें थी, उनको मिला के एक अलग बुक बनाई जिसे उन्होंने आज़ादी के बाद का भारत कहा। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप लोग जो है आज़ादी के बाद का भारत बुक खरीदते हैं तो यहाँ से आप लोगों को दोनों ही तरीके की ये जो बुक्स थी जिनमें गांधी जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद भारत किस तरीके का देखने को मिलता है, किस तरीके से नेहरू जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद किस तरीके से हमारे देश में जो राज्य हैं उनका गठन किया जाता है, नए नए राज्यों की स्थापना किस तरीके से होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद फिर जब नेहरू जी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके की घटनाएं हमें हमारे देश में देखने को मिलती हैं, तो वो जो है इन दोनों ही बुक का कॉम्बिनेशन हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो इसमें पूरा ओवरऑल नेहरू के बाद का भारत या फिर गांधी के बाद का भारत दोनों कवर हो जाता है। तो ये आप लोग इस जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए आप लोग पॉलिटी की जो NCERT आती हैं 12th क्लास की, वो भी काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने उनको पढ़ा था। तो हालांकि वो पॉलिटिकल फॉर्म में दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है पॉलिटिकल चीज़ें हमें उस टाइम पे देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर भी उनमें काफ़ी अच्छा कंटेंट मुझे लगा था जो कि मुझे हिस्ट्री के हिसाब से भी अच्छा लगा था। तो मैं 11th क्लास की जो NCERT की बुक हमें देखने को मिल जाती हैं उनको भी रेफ़र करूँगी, तो आप लोग जो हैं उनको भी ज़रूर से देख सकते हैं। बाकी ये जो है वो काफ़ी सफिशिएंट बुक है। अगर आप लोग 11th की NCERT जो मैं पॉलिटी की बता रही हूँ, यहाँ पे मैं हिस्ट्री की 11th क्लास की NCERT नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं पॉलिटी की बता रही हूँ, वो मैंने पढ़ी थी तो मुझे अच्छी लगी थी हिस्ट्री के हिसाब से भी, क्योंकि 11th की नहीं 12th की, तो 12th की जो NCERT की बुक है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो उसको मैं रेफ़र करूँगी। आप लोग जो है उसको जाके देख सकते हैं। हालांकि उसमें पॉलिटिकल तरीके से दिया हुआ है लेकिन काफ़ी अच्छा कंटेंट था, तो आप लोग उसको एक बार देख सकते हैं। बाकी ये मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी बता दी हैं। अब आगे मैं रेफ़र करूँगी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ज़्यादातर कोई बुक मुझे ऐसी लगी नहीं है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही बुक जो है वो मोस्टली लोग सजेस्ट करते हैं, जैन एंड माथुर की बुक जो है, तो यहाँ पे आप लोग जो हैं इसको देख सकते हैं। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स वगैरह हैं तो उनको देख सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मुझे ऐसा कोई कंटेंट, ऐसी कोई बुक मिली नहीं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम जब ऑप्शनल के लिए पढ़ते हैं तो हमें पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी उनका जो प्राचीन विश्व का इतिहास है वहाँ से लेके फिर आधुनिक विश्व का इतिहास जो है वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं रेफ़र करूँगी कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या फिर किसी भी टीचर के जो हैं वो नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि ऐसे अगर आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बुक्स देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक जो है वो मुझे सही नहीं लगी है, क्योंकि इसके लिए बहुत लोग अलग अलग तरीके की बुक्स बताते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग बुक हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही जब मैं DU में थी तो वहाँ पर भी जब वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन करवाया गया था तो हमें बहुत सारी बुक्स बताई गई थी, हर टॉपिक के लिए अलग बुक थी। जैसे रशियन रिवॉल्यूशन के लिए अलग बुक, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए अलग बुक, फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो हर टॉपिक के लिए वहाँ पे हमें अलग अलग तरीके की बुक देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को रेफ़र करूँगी कि आप लोग जो हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स देख सकते हैं। तो ये जो है मैंने पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड बुक लिस्ट बता दी हैं। तो अब आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो जो लोग GS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए तो ओनली जो मैंने ये बुक्स बताई हैं इन दोनों में से कोई एक, एंशिएंट के लिए, इसी तरीके से मिडाइवल के लिए भी इन दोनों में से कोई एक बुक, इसके अलावा मॉडर्न के लिए भी आप लोग इन दोनों में से कोई एक बुक। और अगर ये आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको ओनली फैक्चुअल कवर करना है, तो आप लोग स्पेक्ट्रम को जा सकते हैं। तो ये मैंने पूरा बता दिया है। जो लोग GS के लिए कवर कर रहे हैं उनके लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है हिस्ट्री के लिए। और मैंने जो करवाया है अपने चैनल पे कंटेंट वो भी जो है GS के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। तो आप लोग मेरे वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी ये आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो भी आप लोग मुझे बताइएगा। और
आगे आप लोग किस तरीके के मेरे वीडियो चाहते हैं वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये आज का मेरा वीडियो था। बाकी यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि ये मेरा चैनल जो है वहाँ पे मेंबरशिप का या फिर जो ज्वाइन करने का ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो अगर आप लोग भी कोई भी मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही माइन्यूट प्राइस जो है वो मैंने रखा हुआ है। इससे आप लोगों को काफ़ी सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ज्वाइन करने से जो भी लोग मेरे चैनल के मेंबर बनेंगे उसके लिए भी अगर वो लोग किसी कंटेंट की डिमांड करेंगे तो सिर्फ मेंबर्स के लिए भी अलग से कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराने का ऑप्शन रहता है। साथ ही मेंबर्स जो हैं अगर वो डिमांड करेंगे तो उनके लिए वीडियो तो लेके आऊँगी ही, साथ ही जो है वो और भी उनको काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। जैसे उनका कमेंट जो है वो काफ़ी अलग तरीके से हाईलाइट होता है, उनको इस तरीके के जो है बैचेस मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरीके के फ़ायदे होते हैं। तो आप लोग जो है मेंबरशिप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो पे थैंक्स का भी जो ऑप्शन है वो भी इनेबल हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग जो है वो अपने तरीके से आप लोग कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने कम्युनिटी टैब में आप लोगों से पूछा था कि जो है मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है उसके बाद आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग जाके यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा शो नहीं हो रहा है, आप लोग अपने चैनल पर खोलेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा। तो इसमें मैंने ऑप्शंस दिए थे कि आप लोग हिस्ट्री के ही वीडियो देखना चाहते हैं आगे भी, या फिर आप लोग जो है करंट अफेयर से या पॉलिटी से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक पे, तो वो आप लोग मुझे है जाके बता सकते हैं, जिससे मैं आगे उसी तरीके के वीडियोस लेके आऊँगी। तो ये आज का हमारा कंप्लीट वीडियो था। आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।